जब एक निर्माता एक विशेष वस्तु को 5,000 रुपये के थोक मूल्य पर 10% की छूट देता है तो वह 25% लाभ कमाता है। निर्माता उस वस्तु पर कितना लाभ अर्जित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो अब देखो एसपी बराबर क्या होता है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। एसपी बराबर होता है एमपी इंटू 100 माइनस बट्टे 100। ये एसपी बराबर भी होता है एमपी यानी कि अंकित मूल्य। और एसपी बराबर एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस के लाभ या हानि। ठीक है, लाभ हो तो लाभ और प्लस और हानि हो तो माइनस। ये दो फॉर्मूले होते हैं। क्लियर है। एसपी यानी कॉन्ट, ये एक ही वैल्यू है, इनके इसके दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब इसमें दे रखा है एमपी। क्लियर सी बात है। यहाँ पे देखिए एमपी एसपी की वैल्यू निकालता हूँ। एमपी इसमें 5,000 रुपये दे रखा है क्योंकि अंकित मूल्य 5,000 रुपये। 5,000 रुपये बट्टा कितना दे रखा है 10%। थोक मूल्य पर छूट यानी बट्टा होता है 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा इंटू 90/100। ये किसकी वैल्यू निकल के आई यहाँ पे एसपी की। इससे कहा था ये 9 पंजे 45 रुपये, यानी एसपी कितना आ गया 45 रुपये। अब देखो सीपी निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखो एसपी बराबर ये होता है और एसपी की वैल्यू कितनी निकला यहाँ से 4500। तो 4500 यहाँ पे रख लेंगे बराबर सीपी हमें निकालना है सीपी इंटू। अब देखो यहाँ पे तो वह 25% लाभ कमाता है। लाभ हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है, और बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो सीपी इंटू 100 प्लस 25 जोड़ेंगे 100 में तो 125 हो जाएगा बट्टे 100। ये 25 से काटा 4 बार, ये 25 से काटा 5 बार। ठीक है, और ये 5 से काटा 9 बार। तो ये क्या हो जाएगा सीपी बराबर हो जाएगा 900 गुणा 4। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया ये 3600। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सीपी बराबर निकल के आया है मेरा 3600 और एसपी मेरा ये है। तो प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस के सीपी। तो एसपी 4500 रुपये है और सीपी मेरा 3600 रुपये है। तो लाभ कितना निकल के आ गया, लाभ निकल के आ गया मेरा 900 रुपया, यानी कि ऑप्शन डी। एसपी निकालने के फॉर्मूले जब अंकित मूल्य दे रखा हो तो 100 माइनस बट्टा बट्टे 100 और एसपी निकालते जब क्रय मूल्य दे रखा हो तो ये अंकित मूल्य दे रखा है और छूट दे रखी है। तो एसपी निकालने के लिए अंकित मूल्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एसपी निकल की वैल्यू आ गई। अब इसमें सीपी वाले फॉर्मूले से सीपी निकाल लेंगे और एसपी में से सीपी घटा देंगे तो लाभ निकल के आता है। तो लाभ कितना निकल के आ गया 900 रुपया। क्वेश्चन 2, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है। छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, देकर 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब देखो ये एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, उससे हम फॉलो करते हैं सीपी और एमपी। सीपी एमपी। ठीक है, सीपी बराबर मानते हैं इसमें 100 माइनस का बट्टा और एमपी बराबर मानते हैं 100 प्लस के लाभ। इससे ये वाली वैल्यू निकल के आती है। क्लियर है। अब देखो सीपी निकालना है तो देखो छूट दी गई है तो 100 प्लस के लाभ, तो 100 में लाभ जोड़ देंगे हम। पहले तो यहाँ पे देखो 100 माइनस के बट्टा, तो 100 बट्टा कितना दे रखा है 10%, तो इसको घटा देंगे इसमें से। और इधर 100 प्लस के लाभ, तो लाभ कितना दे रखा है 20%, 20%। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 120। क्लियर है। इससे ये काटा यानी 9, अगर सीपी है तो 12 क्या है मेरा
MP है। क्लियर है? दोबारा से समझते हैं। CP बराबर MP इस तरह का फॉर्मूला होता है। CP बराबर होता है 100 माइनस के बट्टा और MP बराबर 100 प्लस के लाभ। तो बट्टा घटा देते हैं 100 में से यानी 90, ये CP की वैल्यू निकल के आ गई। और 100 में 20 जोड़ देंगे क्योंकि लाभ है तो लाभ जोड़ेंगे तो 120। 0 से 0 काटा 9 और 12 निकल के आ गया यानी 9 CP है और MP 12 है। तो इस 12 की वैल्यू अंकित मूल्य होता है MP, यानी कि 12 की वैल्यू 720 है। 12 की वैल्यू दे रखी है इसने 720। 12 छिकी 72 यानी 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 60। ठीक है, तो अब CP पूछा था 9 में 60 का गुणा कर देंगे। 9 छिकी 54 तो 540 मेरा क्या निकल के आ गया 540 रुपया CP निकल के आ गया। क्लियर है? यानी 12 यानी ये 720 है, ये 12 बराबर 720 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 540। तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से कर लेते हैं क्रय मूल्य निकालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी एक वस्तु पर 10% की छूट देकर 20% लाभ कमाता है तो उसका कुल लाभ क्या होगा। जब इस तरह का पूछा हो ना कुल लाभ क्या हो, एक छूट दे रखी हो और एक लाभ दे रखा हो और कुल लाभ क्या होगा, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100 वाला। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है तो ये सिर्फ बड़ी वाली वैल्यू यानी प्लस का, लाभ को हमें प्लस में लेना है और माइनस लेनी है हमें बट्टे वाली, तो 10% की छूट यानी कि बाई ले लेंगे हम माइनस में और इधर करेंगे प्लस। इधर प्लस के 20 यानी 20 का गुणा होगा इंटू माइनस के 10 का गुणा होगा बट्टे 100। क्लियर है? प्लस लाभ था वो मैंने क्या लिया है, ये लाभ लिया है मैंने प्लस में और माइनस में क्या लिया है मैंने हानि लिया। ठीक है, तो 20 में से 10 जाएंगे तो ये 10 बचेंगे किसके प्लस के 10 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 20 और माइनस के 10 का गुणा होगा तो माइनस के 200 हो जाएंगे, माइनस के 200 अपॉन 100 हो जाएंगे। यहाँ तक आया समझ में? डबल जीरो से ये डबल जीरो चला जाएगा यानी 10 माइनस 2 बचा, लास्ट में कितना बचा 10 माइनस 2 प्लस के 10 माइनस के 2 बराबर जो 8% है वो मेरा निकल के आ गया। तो कितना लाभ कुल लाभ होगा उसको 8% का कुल लाभ होगा। यहाँ तक क्लियर है? प्लस लाभ होता है और हानि और बट्टा हम माइनस में हिसाब से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a बराबर 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3 तथा ए बी बराबर 1 है तो इसका मान b का मान बताइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए बी बराबर 1 दे रखा है, ए बी बराबर 1 तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी b बराबर 1 बट्टे a, यानी इसको उल्टा कर देना होगा। ठीक है, अब देखो इसको उल्टा कर देते हैं हम तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी नीचे प्लस का है तो ऊपर प्लस का चला जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस के √3। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, यानी कि ए बी बराबर 1 दे रखा है, b पूछा है तो b बराबर यहाँ से क्या निकलता है a के नीचे चला जाएगा, b बराबर 1 बट्टे a। ठीक है, अब ये a की वैल्यू है और 1 बट्टे a की वैल्यू क्या होगी, ये उल्टी हो जाएगी यानी ऊपर प्लस वाली वैल्यू और नीचे माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी। तो b का मान 2 प्लस √3 बट्टे 2 माइनस √3 हो जाएगा। तो ये दे रखा है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a बराबर 2 माइनस के √3 बट्टे 2 प्लस √3 और b बराबर 2 प्लस √3 बट्टे 2 माइनस √3 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के a b बराबर क्या हुआ। यहाँ तक क्लियर है? देखो अभी a बराबर इतना है, b बराबर इतना है। ठीक है, तो a b बराबर क्या होगा, तो a b बराबर 1 हो जाएगा। कैसे होगा, a की वैल्यू है 2 माइनस के √3 बट्टे 2 प्लस के √3 तो b की वैल्यू है 2 प्लस के √3 बट्टे 2 माइनस के √3। तो देखो इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, यानी ए बी के मान कितना निकल के आ गया यहाँ से, तो ए बी बराबर वैल्यू निकल के आ गई 1। क्लियर है? अब इस चीज को सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जैसे ये दे रखा है a बराबर
2 - √3 2 + √3। इसको सॉल्यूशन करने के लिए नीचे वाली वैल्यू की जो साइन होते हैं उसको बदल कर, यानी 2 + √3 इसको बदल कर क्या होगा 2 - √3, उसका ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, यानी कि ऊपर 2 - √3 का गुणा करेंगे और नीचे भी 2 - √3 का गुणा करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ऊपर एक जैसी वैल्यू निकल के आ गई, यानी 2 - √3 का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, और देखो नीचे क्या बन रहा है a + b और a - b। ठीक है, तो ये 2 का होल स्क्वायर माइनस के √3 का होल स्क्वायर नीचे बन के आ गया। तो क्या बचा, तो ये क्या बचा, क्या ये बचा 2 - √3 का होल स्क्वायर बट्टे 4 में से 3 जाएंगे तो 1, यानी a की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। ठीक है, ऐसे ही b इसका उल्टा है, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो b की वैल्यू निकल के आएगी 2 + के √3 का स्क्वायर निकल के आ जाएगी। भाई a की वैल्यू 2 - √3 का होल स्क्वायर निकल के आई है, और b a का उल्टा है, तो ये उल्टी हो जाएगी, 2 + √3 का होल स्क्वायर, इसकी उल्टी वैल्यू आ जाएगी। अब ये दे रखा है a² + b² माइनस के ab, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, इस वैल्यू में रख लेते हैं, यानी a² + के b²। और देखो ए बी आपस में काटा तो एक निकल के आया, तो एक लिख देता हूँ ए बी की जगह पर। ए का मान लगाया मैंने 2 - के √3 के होल स्क्वायर, ये तो ए का मान है, होल स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये a² का मान है, इसका स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। प्लस बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान निकल के आया था 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो b² का मान कितना हो गया, इसका भी स्क्वायर, और ये माइनस के एक है तो माइनस का एक। सिस्टमेटिकली हमें केवल फॉर्मूले में फिट करना है। अब इसको खोलेंगे हम, तो a का स्क्वायर मतलब 4 प्लस के b का स्क्वायर मतलब 3 और माइनस के 4√3, ये पूरा खोल लिया हमने। प्लस ऐसे ये भी खोलेंगे तो 4 + 3 प्लस के 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो ये क्या निकल के आ रहा है 7 - √3 का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये बन गया 7 + √3 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब a अगर मैं मान लूँ यहाँ से a की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 4√3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर प्लस के x + के y का होल स्क्वायर, यहाँ तक। ठीक है, अब हमें पता है कि x - y और x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला निकल के आ जाता है 2 कोष्टक में x² प्लस के y²। अब इसमें माइनस के 1 दे रखा है, तो माइनस के 1। ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन। यहाँ से 2 और x क्या माना था हमने 7, तो ये 49 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y क्या माना 4√3, तो इसका वर्ग करेंगे तो 48 आ जाएगा। माइनस का 1 लगाया तो माइनस का 1। अब ये कितना आ जाएगा 9 8, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 194 आएगा। इनको जोड़ने के बाद 2 का गुणा करेंगे तो 194। अब ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1, तो आंसर टोटली क्या निकल के आ गया इसका 193। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये केवल समझने के लिए था, इसको समझ लेंगे तो आराम से निकलता रहेगा क्वेश्चन। क्लियर है। ए की वैल्यू हमें पता है कि इंटरचेंज कर देते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू है उसके जो साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। नीचे 2 + √3 तो उसका गुणा कर दिया 2 - √3, 2 - √3 का ऊपर नीचे, तो निकल के आ गया पूरे का सॉल्यूशन करने के बाद 2 - √3 का होल स्क्वायर। अब ये ए की वैल्यू है, बी इसका सेम टू सेम उल्टा है। ठीक है, तो बी की वैल्यू ये माइनस है तो बीच में प्लस हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में फिट किया, फॉर्मूला यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि हमें लग रहा है x - y का होल स्क्वायर प्लस x + y का होल स्क्वायर, जिसका मान होता है 2 कोष्टक में x² प्लस y²। माइनस का 1 दे रखा है तो ये तो साथ में चल ही रहा है। x एक बराबर 7 मान लेता हूँ मैं, और y बराबर 4√3, तो 49 और 48 जोड़ के 2 का गुणा करेंगे तो 194, उसमें से 1 घटेगा तो 193 इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, एक बेईमान दुकानदार किसी सामान को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम का वजन यूज करता है। यानी उसे यूज करना था 1 किलोग्राम में कितना होते हैं 1000 ग्राम का, लेकिन उसने यूज कितना किया 750 ग्राम का। तो उसने कितना मुनाफा कमाया, उसने मुनाफा कमाया 250 ग्राम का। ठीक है, ये उसका फायदा हो गया। यानी 1000 ग्राम तोलना था, 750 ग्राम उसने तोल दिया। तो लाभ कैसे निकालेंगे, ये वाला ग्राम जो निकलते आता है ना, दोनों का अंतर इसको ऊपर रख के, और ये कम वाला होता है उसको नीचे लगा लेंगे, यानी 700 ग्राम। क्योंकि इसने बांट तो ये यूज किया ना, इसको यूज करना था, लेकिन यूज तो इसने ये किया है, तो यूज करने वाले को हम नीचे ले लेंगे इंटू 100। अब काटेंगे ये 25 थी 75, 100/3 आ जाएगा। इसका मान कितना होता है 33.33%। तो ये ध्यान रखना है, दोनों का अंतर निकालना है और अंतर में छोटी वाली वैल्यू का भाग दे देना है। क्वेश्चन 7, एक दुकानदार खरीदते व बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो उससे कितना लाभ होगा। तो जब खरीदते और बेचने समय की बेईमानी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, देखो उसको फॉर्मूला यूज करते हैं x+y/100। ये 10 खरीदते समय और 10 ही उसने बेचते समय लाभ कमाया, 10 × 10, हानि तो हुई नहीं है उसे, दोनों तरफ से लाभ कमा रहा है। ये 20 हो जाएगा, ये 0 से 0 गई तो ये 1 हो जाएगा। तो उसने टोटल लाभ कितना कमाया 21%। यानी खरीदते समय भी 10% और बेचते समय भी 10% लाभ कमाया है, तो टोटल लाभ हो जाएगा 21%। क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार खरीदते व बेचते समय दोषपूर्ण भारों का प्रयोग करता है। ठीक है, वह चावल खरीदते समय 1.2 किलोग्राम जो कि 1 किलोग्राम के बजाय प्रयोग करता है। यानी उसे 1 किलोग्राम लेना, 1000 ग्राम लेना था, लेकिन उसने ले कितना खरीद लिया 1200 ग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम खरीदना था, उसने 1.2 किलोग्राम खरीद लिया, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। यानी 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। ये याद करने वाली वैल्यू है। ठीक है, 1000 खरीदना था, उसे 1200 खरीद लिया उसने। अब क्या है, वह 750 ग्राम 1000 की बजाय वो 750 ग्राम बेचते समय प्रयोग करता है। यानी उसे 750 ग्राम दे दिया, उसे देना कितना था 1000 ग्राम। तो ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे 1000 और ज्यादा वाली वैल्यू इधर, 750 दिया और ज्यादा वाली वैल्यू इधर 1000 ग्राम के। ठीक है, उन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो ये गुणा करेंगे तो 75 1 2 3, और इधर गुणा करूंगा तो मैं 1200 1 2 3, 4 जीरो से मेरी 4 जीरो कट गया, ये 75 हो गया, ये 120 हो गया। ठीक है, दोनों का अंतर कितना निकल के आ गया 45, और लाभ निकल के आया क्योंकि ये कम वाली वैल्यू है और दूसरी ज़्यादा वाली वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है, 75 से भाग देंगे नीचे इंटू 100। 25 चौका 100 और 25 थी 75, 3 से ये 15 बार, तो 15 × 4 कितना हो गया 60%। तो उसे 60% का क्या हो गया लाभ। यहाँ तक क्लियर है। 1000 ग्राम तोलना था, खरीदना था, इतना ले लिया, इतना बेचना था, लेकिन उसने इतना बेच दिया, तो लाभ हो रहा है यहाँ पे 120 और यहाँ 75। तो 75 में से 120 घटाएंगे तो 45, बटे छोटी वाली वैल्यू से भाग देंगे इंटू 100, तो 60% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन 9, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गेंद को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की गेंद, कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इस सवाल में क्या करेंगे हम, ऊपर करेंगे हम, ऊपर जो बड़ी वाली, ऊपर करेंगे हम बड़ी वाली त्रिज्या का घन, यानी 9 × 9 × 9, और नीचे करेंगे हम छोटी वाली त्रिज्या का घन 3 × 3 × 3। ठीक है, इस 3 से काटा ये 3 बार, इस 3 से ये 3 बार, और इस 3 से ये 3 बार, तो ऊपर कितना निकल के आ गया 3 × 9 = 27। तो कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं 27 गेंदें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता, बड़ी वाली त्रिज्या के क्यूब में छोटी वाली त्रिज्या के क्यूब से भाग दे दो।
क्वेश्चन 10 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की गेंद को पिघला कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो हमें क्या करना है, ऊपर क्या करना है 8 का क्यूब निकाल देना है और नीचे छोटी वाली त्रिज्या 2 का क्यूब निकाल देना है। तो इससे मैंने ये काट दिया 4 बार, तो क्या बचा ऊपर 4 का क्यूब, तो 4 16 64, ठीक है 64 आ गया। या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं, ऊपर 8 गुणा 8 गुणा 8 3 बार और नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार। इससे ये 4, इस 2 से ये 4 बार, इस 2 से ये 4 बार, तो 64। तो 64 गेंदें बनाई जा सकती हैं। किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप क्या होगी यदि वह 6 भुजाओं वाला एक बहुभुज है। तो प्रत्येक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप का सूत्र होता है n-2 इंटू 180/n, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक कोण का सूत्र होता है प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180/n। अब n क्या होती है, n होती है भुजाओं की संख्या। तो इसमें भुजाएं कितनी दे रखी 6, तो 6 - 2 इंटू 180/6। ऊपर कितना हो गया 6 से 4 गए तो 4 गुणा 180/6। 6 से काटा मैंने ये 30 बार, तो 4 12 यानी 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो केवल ये फॉर्मूला याद रखना है कि आंतरिक कोण की माप क्या, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180/n, ठीक है। इस तरह से n बराबर भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या रख लेंगे, आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 5 भुजाओं वाले एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण की माप क्या होगी। तो प्रत्येक आंतरिक कोण की माप, प्रत्येक आंतरिक कोण की माप क्या होती है, प्रत्येक आंतरिक कोण, ये बराबर फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180/n। n बराबर 5 दे रखा है तो 5 - 2 इंटू 180/5। ऊपर हो गया 3 गुणा 180/5। 5 से ये काटेंगे, 5 × 15 36 बार, और 36 गुणा 3 कितना हो जाएगा 3 गुणा 36 बराबर 108 डिग्री इसकी माप हो जाएगी। केवल फॉर्मूला याद करना है, बाकी हमें फॉर्मूले में फिट कर देनी वैल्यू। क्वेश्चन 3 एक बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ठीक है, ये इसके बराबर होता है 360 भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या यानी कि n। तो इसको हम क्या बोलेंगे 360/n, ठीक है, प्रत्येक कोण। अब ये दे रखा है कि ये दूसरा फॉर्मूला होगा बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360/n। एक बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू है 45 डिग्री है, यहाँ पे लेंगे 360/n आ जाएगा। अब इनको चेंज कर लेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 360/45। तो इसे काटेंगे तो कितनी आ जाएगा 8 बार, तो आंसर क्या आ गया 8। तो क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि प्रत्येक आंतरिक कोण की माप होती है n-2 इंटू 180/n और प्रत्येक बहुभुज की माप होती है 360/n। क्वेश्चन 14 है किसी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर क्या है 360/n। तो n बराबर क्या हो जाएगा 360/, तो ये कितने 6 बार। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 6। यहाँ तक क्लियर है।